राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने अध्याय 1 से अध्याय 8 तक संपूर्ण कर लिया है और प्रीवियस वीडियो में हमने अध्याय 9 प्रारंभ कर दिया था, जो कि हमने पेज नंबर 207 तक कर लिया था। तो 207 से हम अब प्रारंभ करते हैं और आज इसको हम संपूर्ण कर लेंगे। हमने यहाँ तक इसको कर लिया था अध्याय को, अब हम इसके आगे करते हैं। तो भगवान ने 9वें अध्याय में ये बता दिया है कि वे कभी सतयुग की लीला करते हैं, कभी त्रेता युग की लीला करते हैं, कभी द्वापर युग की लीला करते हैं और कभी कलयुग की लीला करते हैं। इस प्रकार भगवान और उनकी लीला को देख देख कर साधक को सदा आनंदित रहना चाहिए। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोम रस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों के फलस्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। व्याख्या: यहाँ ऐसे मनुष्यों का वर्णन है जिनके भीतर संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई है और जो भगवान की अविधि पूर्वक उपासना करते हैं। ऐसे मनुष्यों की उपासना का फल नाशवान ही होता है। वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। व्याख्या है: सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य के जब स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं, तब वे स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वर्ग का सुख भोगते भोगते जब उनके स्वर्ग के प्रापक पुण्य नष्ट हो जाते हैं, तब वे पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य आवागमन को प्राप्त होता रहता है, संसार चक्र में घूमता रहता है। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा में वहन करता है। व्याख्या है: भगवान के अनन्य भक्त ना तो पूर्व श्लोक में वर्णित इंद्र को मानते हैं और ना अगले श्लोक में वर्णित अन्य देवताओं को मानते हैं। इंद्रादि की उपासना करने वालों को तो नाशवान फल मिलता है, पर भगवान की उपासना करने वालों को अविनाशी फल मिलता है। देवता को उपासक जो नौकर की तरह है और तो भगवान का उपासक घर के सदस्य की तरह है। नौकर काम करता है तो उसे काम के अनुसार सीमित पैसे मिलते हैं, पर घर का सदस्य काम करे अथवा ना करे, सब कुछ उसी का होता है। बालक क्या काम करता है? भगवान भक्त को उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री प्राप्त कराते हैं और प्राप्त सामग्री की रक्षा करते हैं। यही भगवान का योगक्षेम वहन करना है। यद्यपि भगवान सभी साधकों का योगक्षेम वहन करते हैं, तथापि अपने अनन्य भक्तों का योगक्षेम वे विश्व रूप से वहन करते हैं। जैसे प्यारे बच्चे का पालन माँ स्वयं करती है, नौकरों से नहीं करवाती। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। व्याख्या: त्रैविध्या माम अनन्याश्चिन्तयन्तो माम और ते अपि मामेव। तीनों जगह भगवान के द्वारा माम पद देने का तात्पर्य है कि सब कुछ मैं ही हूँ, सब मेरा ही स्वरूप है। यदि साधक में कामना ना हो और सब में भगवत बुद्धि हो, तो वह किसी की भी उपासना करे, वह वास्तव में भगवान की ही उपासना होगी। तात्पर्य है कि यदि निष्काम भाव और भगवत बुद्धि हो जाए तो उसका पूजन अविधि पूर्वक नहीं रहेगा, प्रत्युत वह भगवान का ही पूजन हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ।
परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। व्याख्या: जब मनुष्य अपने को भोगों का भोक्ता और संग्रह का स्वामी मानकर उनका दास बन जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है, तब उसे यह बात याद ही नहीं रहती कि सबके भोक्ता और स्वामी भगवान हैं। इस कारण उसका पतन हो जाता है। परंतु जब उसे चेत हो जाता है कि वास्तव में संपूर्ण भोगों और संग्रहों के स्वामी भगवान ही हैं, तब वह भगवान के शरणागत हो जाता है, फिर उसका पतन नहीं होता। सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। व्याख्या: वास्तव में सब कुछ भगवान का ही रूप है, परंतु जो भगवान के सिवाय दूसरी कोई भी स्वतंत्र सत्ता मानता है, उसका उद्धार नहीं होता। वह ऊंचे से ऊंचे लोकों में भी चला जाए तो भी उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ता है। जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि यथासाध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार भेंट को मैं खा लेता हूँ और अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। व्याख्या है इसकी: देवताओं की उपासना में तो अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु भगवान की उपासना में कोई नियम नहीं है। भगवान की उपासना में प्रेम की, अपनेपन की प्रधानता है। विधि की नहीं, भगवान भावग्राही हैं, क्रियाग्राही नहीं। जैसे भोला बालक जो कुछ हाथ में आए उसको मुंह में डाल लेता है, ऐसे ही भोले भक्त भगवान को जो भी अर्पण करते हैं उसे भगवान भी भोले बनकर खा लेते हैं। ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तस्तिथैव भाज्यहम्। जैसे विदुर रानी ने केले का छिलका दिया तो भगवान ने उसे ही खा लिया। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। व्याख्या: ज्ञान योगी तो संसार के साथ माने हुए संबंध का त्याग करता है, पर भक्त एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानता ही नहीं। इसलिए ज्ञान योगी पदार्थ तथा क्रिया का त्याग करता है और भक्त पदार्थ तथा क्रिया को भगवान के अर्पण करता है, अर्थात उनको अपना न मानकर भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है। वास्तव में भक्त अपने आप को ही भगवान के समर्पित कर देता है। स्वयं समर्पित होने से उसके द्वारा होने वाली संपूर्ण लौकिक परमार्थिक क्रियाएं भी स्वाभाविक भगवान के समर्पित हो जाती हैं। पूर्व पक्ष: यदि कोई निषिद्ध क्रिया करके उसे भगवान के अर्पित कर दे तो? उत्तर पक्ष: वही वस्तु या क्रिया भगवान के अर्पित की जाती है जो भगवान के अनुकूल, उनके आज्ञा अनुसार होती है। जिस भक्त का भगवान के प्रति अर्पण करने का भाव है, उसके द्वारा ना तो निषिद्ध क्रिया होगी और ना निषिद्ध क्रिया अर्पित ही होगी। भगवान को दिया हुआ अनंत गुणा होकर मिलता है। यदि कोई निषिद्ध क्रिया भगवान के अर्पित करेगा तो उसका फल भी दंड रूप से अनंत गुणा होकर मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें अच्छाई कई गुना होकर मिलती है, और जब हम बुरा काम करते हैं तो हमें बुराई कई गुना होकर के मिलती है। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से कर्म बंधन से और शुभ विहित और अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या: कर्म भी शुभ अशुभ होते हैं और फल भी। दूसरों के हित के लिए करना शुभ कर्म है और अपने लिए करना अशुभ कर्म है।
अनुकूल परिस्थिति शुभ फल है और प्रतिकूल परिस्थिति अशुभ फल है। भगवान का भक्त शुभ कर्मों को भगवान के अर्पण करता है, अशुभ कर्म करता नहीं और शुभ अशुभ फल से अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी नहीं होता। उसके अनंत जन्मों के संचित शुभाशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। जैसे घास के ढेर में जलता हुआ घास का टुकड़ा फेंकने से सब घास जल जाती है। भगवान के अर्पण करने से संसार का संबंध गुण संग नहीं रहता, प्रत्युत केवल भगवान का संबंध रह जाता है, जो कि स्वतः पहले से ही है। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में ना तो कोई मेरा द्वेषी है और ना कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूँ। व्याख्या है इसकी। मनुष्य भगवान को अपनी वस्तुएं तथा क्रियाएं अर्पण करे अथवा ना करे, भगवान में कुछ फर्क नहीं पड़ता। वे तो सदा समान ही रहते हैं। किसी वर्ण विशेष, आश्रम विशेष, जाति विशेष, कर्म विशेष, संप्रदाय विशेष, योग्यता विशेष आदि का भी भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता। अतः प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय आदि का मनुष्य उन्हें प्राप्त कर सकता है। भगवान केवल आंतरिक भाव को ही ग्रहण करते हैं। भगवान की दृष्टि में उनके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। फिर वे किसी से द्वेष करें और किसी से राग करें। जीव ही राग द्वेष करके संसार में बंध जाता है और राग द्वेष का त्याग करके मुक्त हो जाता है। इसलिए बंधन और मुक्ति जीव की ही होती है, भगवान की नहीं। विषमता जीव करता है, भगवान नहीं। जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं वे भगवान में हैं और भगवान उनमें हैं, अर्थात भगवान उनमें विशेष रूप से प्रकट हैं। तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी में जल सब जगह रहता है पर कुएं में विशेष प्रकट आवरण रहित होता है, ऐसे ही भगवान संसार मात्र में परिपूर्ण होते हुए भी भक्तों में विशेष प्रकट होते हैं। भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान भक्त से प्रेम करते हैं। इसलिए भक्त भगवान में है और भगवान भक्त में है। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। व्याख्या। ज्ञान योग और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता रहती है, इसलिए उनमें पहले बुद्धि में समता आती है। ऐसा ते अभिहिता सांख्य बुद्धि योगे त्विमाम शृणु। बुद्धि स्थिर होने से मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ज्ञान योग और कर्म योग में बुद्धि व्यवस्थित है, एक निश्चय वाली होती है। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तः व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है। व्यवसायत्मिका बुद्धि व्यवस्थित होने से अहम का सर्वथा नाश नहीं होता, क्योंकि अहम बुद्धि से परे है। भूमि रपाय वनलो वायु खाम मनोबुद्धि रेवचा अहंकार इतियम। अतः मुक्त होने पर भी अहम की सूक्ष्म गंध रह जाती है, जो बंधन कारक तो नहीं होती पर दार्शनिक मात्र भेद पैदा करने वाली होती है। परंतु भक्ति योग में स्वयं की प्रधानता रहती है, इसलिए भक्त स्वयं व्यवस्थित होता है। सम्यग् व्यवसितो ही सह। स्वयं व्यवस्थित होने से अहम सर्वथा नहीं रहता, क्योंकि स्वयं अहम से परे है। मन बुद्धि में बैठी हुई बात की विस्मृति हो सकती है, पर स्वयं में बैठी हुई बात की विस्मृति कभी नहीं हो सकती। स्वयं में जो बात होती है वह अखंड रहती है। इसलिए मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे अपने हैं, यह स्वीकृति स्वयं में होती है, मन बुद्धि में नहीं। कारण यह है कि मूल में भगवान का ही अंश होने से स्वयं भगवान से अभिन्न है। भगवान के सिवाय दूसरे के साथ अपना संबंध मानना ही भूल है, मोह है, बंधन है। जब तक मनुष्य को अपने में कुछ बल, योग्यता, विशेषता दिखती है तब तक वह अनन्य भाग नहीं होता। अनन्य भाग तभी होता है जब एक भगवान के सिवाय अन्य किसी का आश्रय नहीं रहता।
वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। व्याख्या: जब मनुष्य सांसारिक दुखों से घबरा जाता है और उन्हें मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है, पर साथ ही साथ उसमें यह विश्वास रहता है कि सर्वसमर्थ भगवान की कृपा से मेरी यह निर्बलता दूर हो सकती है और मैं सांसारिक दुखों से छूट सकता हूँ, तब वह तत्काल भक्त हो जाता है। भक्त का पतन नहीं होता क्योंकि उसमें अपने बल का आश्रय नहीं होता, प्रत्युत भगवान के ही बल का आश्रय होता है। वह साधन निष्ठ ना होकर भगवान निष्ठ होता है, इसलिए एक बार भक्त होने के बाद फिर उसका पतन नहीं होता, अर्थात वह पुनः दुराचारी नहीं होता। भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी टाल नहीं सकते। भक्ति भगवान की कमजोरी है। हे प्रथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या: पूर्व जन्म के पापी की अपेक्षा भी वर्तमान जन्म का पापी विशेष दोषी होता है, इसलिए पहले वर्तमान जन्म के पापी सुदुराचारी की बात कहकर अब इस श्लोक में पाप योनयः पद से पूर्व जन्म के पापी की बात कहते हैं, जिसमें दूसरे का आश्रय नहीं हो। ऐसे अनन्य आश्रय को यहाँ व्यापाश्रय अर्थात विशेष आश्रय कहा गया है। जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। व्याख्या: 30वें से 33वें श्लोक तक भगवान ने भक्ति के तथा भगवत प्राप्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं। दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन 7 से बाहर कोई भी प्राणी नहीं है। तात्पर्य है कि मनुष्य का कैसा ही जन्म हो, कैसी ही जाति हो और पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के कितने ही पाप हों, पर वे सब के सब भगवान और उनकी भक्ति के अधिकारी हैं। कारण कि जीव मात्र भगवान का ही अंश होने से भगवान की तरफ चलने में स्वतंत्र है। भगवान की ओर से किसी के लिए भी मनाही नहीं है। अनित्य और सुख रहित इस शरीर को पाकर अर्थात हम जीते रहें और सुख भोगते रहें, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। कारण कि संसार में सुख है ही नहीं, केवल सुख का भ्रम है। ऐसे ही जीने का भी भ्रम है। हम जी नहीं रहे हैं, प्रत्युत प्रतिक्षण मर रहे हैं। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ, तू मुझे ही प्राप्त होगा। व्याख्या: इस श्लोक में अहंता परिवर्तन की बात मुख्य है। भक्त मैं केवल भगवान का ही हूँ, इस प्रकार अपनी अहंता को बदलता है और स्वयं का संबंध भगवान से जोड़ता है, इसलिए उसे संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता, प्रत्युत वह स्वतः छूट जाता है। कारण कि वर्ण, आश्रम, जाति, योग्यता, अधिकार, कर्म, गुण आदि सब आगंतुक हैं, पर स्वयं के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं है, प्रत्युत अनादि, नित्य और स्वतः सिद्ध है। ये हमारा 9वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब तक हमने जितने भी अध्याय पढ़े हैं उनसे हमें यही समझ में आता है, आप और हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् गीता जो है वो हमें कर्म करना सिखाती है, जिसे हम भूल गए हैं। हमारे लिए और सभी उपन्यास आगे आ गए हैं, लेकिन जिस कर्म के हिसाब से हमें जीवन यापन करना है वो महान ग्रंथ हमसे बहुत पीछे छूट गया है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन है तो हमें कर्म तो करना ही है। हमें कर्म किस प्रकार से करना है, इसके लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। पाठ करें या श्रवण करें, बस तात्पर्य है कि इसके अंदर जो ज्ञान है
वो हमें समझ में आ जाए। मेरे हिसाब से हमें अपने लिए अच्छा करना अच्छी बात है, लेकिन किसी की बुराई से हो कर के हम अपना अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कर्म हमें नहीं करना चाहिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली अध्याय में, अध्याय 10। तब तक के लिए आप सबको मेरी राधे राधे।